हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अवर स्कूल लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था कि विंग, वांजी और उनके सभी दोस्त वो सब मिलके ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे। और उसमें विंग से पूछा गया था कि किसने वेंचिंग और विंग में किसने अपनी फीलिंग पहले कन्फेस की थी। और वेंचिंग ने जवाब दे दिया था कि वो थी जिसने विंग को अपनी फीलिंग पहले कन्फेस की थी। अब जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। अब फिर दिखाया जाता है सब लोग अगेन अपना गेम खेलना स्टार्ट कर चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद में सब लोग अगेन से इंजॉय करने लगे थे और डांस वगैरह करने लगे थे। जो विंग होता है वो साइड में खड़ा होता है और फिर वो इधर उधर देखता है। उसे वॉशरूम जाना होता है तो फिर वो वॉशरूम की डायरेक्शन में चला जाता है। फिर जो विंग होता है वो जा रहा होता है और सोच रहा होता है वेंचिंग ने जो कहा वो उस बात को सोच रहा होता है। और फिर वो मन में बोलता है, सच में वेंचिंग, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुमने सच भी बोल दिया और उन लोगों को बेवकूफ़ भी बना दिया। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। फिर वो याद कर रहा होता है कि वेंचिंग ने आखिर कब और कैसे विंग को अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। वो याद करता है जब उसकी फैमिली ने कहा था कि वो लोग वेंचिंग और विंग की इंगेजमेंट करा देंगे, तब विंग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि वो वेंचिंग से प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और वो 100% जानता है कि फ्यूचर में भी वो वेंचिंग से कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वेंचिंग को उसने हमेशा अपनी कज़न सिस्टर के रूप में ही देखा है। वो हमेशा उसे अपनी बहन ही मानता है। और वो ये भी जानता है कि वेंचिंग भी उसे अपने भाई जैसे ही प्यार करती है। उसने कभी भी अपने भाइयों में और विंग में कभी फ़र्क किया ही नहीं। तो फिर वो यही सब सोच रहा होता है कि वो क्यों फिर उससे शादी करे। तब उस वक्त वेंचिंग उसके पास आई थी और उसने उसे कहा था कि वो विंग से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि विंग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। तो फिर वो इतना इतना सा कर सकती है। विंग तब भी नहीं माना था क्योंकि वो जानता है कि जो भी पर्सन उसके साथ जुड़ेगा उसके पीछे भी वो गुंडे पड़ जाएंगे जो अब विंग के पीछे पड़े हुए हैं। और इस वजह से यही कारण था कि विंग नहीं चाहता था कि उसकी इंगेजमेंट वेंचिंग के साथ हो। और जो वेंचिंग होती है उसने उससे फोर्स किया था, उससे कहा था कि नहीं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर सकती है और उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि विंग के साथ किसी और की इंगेजमेंट हो या फिर किसी और को वादा करना पड़े विंग से शादी करने का। क्योंकि तुम भी जानते हो कि कितने लोग हैं जो मतलब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं शादी के लिए। और हर पर्सन से तुम्हारा डैड मना नहीं कर सकते। उन्हें उनके पास कोई रीज़न होना चाहिए। वो फिर जो विंग होता है वो मतलब वो मानना नहीं चाहता, मगर जो वेंचिंग होती है वो उसे डराती है। लिटरली वो उसे डराती है, बोलती है सच में ऐसा लगता है कि कोई मुझे हर्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, अपना आपका ध्यान रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो हार मान चुका था और उसने कह दिया था कि ठीक है। तो फिर जो वैंकिंग होती है उसने भी कहा था कि ठीक है, अगर मुझे फ्यूचर में किसी से प्यार हो गया ना तो फिर तो मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगी। तो फिर जो विंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें किसी और के हवाले कर दूँ। और ऐसा बोल के वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है और वो यही सब याद कर रहा होता है कि वेंचिंग ने कहा तो था कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर वो भी जानता है कि वेंचिंग ने ये क्यों कहा था, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, अपने भाई जैसे मानती है और इसी नाते उसने ये बात कही थी। और जो कि सच भी है। और इस गेम के नाते झूठ भी नहीं बोला उसने, क्योंकि वेंचिंग ने ये बात तो कही थी कि वो उससे प्यार करती है। सिर्फ इतना है कि वो उससे एज अ लवर लव नहीं करती। और वही सब विंग सोच रहा था और स्माइल कर रहा होता है। सच में वेंचिंग के दिमाग का कोई जवाब नहीं है, वो यही सब सोच रहा होता है। फिर वो वॉशरूम की ओर आगे बढ़ रहा होता है, तब वो देखता है कि एक रूम है और वो उसी रूम की मतलब कि उसी रूम के अंदर जाने की सोच रहा होता है कि उसी रूम में जाके मतलब वॉशरूम यूज़ करेगा, उसी रूम का वॉशरूम यूज़ करेगा। तो फिर वो जाता है और फिर वो मतलब वॉशरूम की साइड जाता है और वो अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो बाहर निकलता है वॉशरूम से, तब वो देखता है अचानक से रूम की लाइट बंद हो गई है। फिर जो विंग होता है वो शॉक होता है और वो देखता है कि और फिर वो फील करता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और इसे ज़ोर से पुश किया, वो ही बेड के ऊपर। फिर जो विंग होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलना चाहता है कि कौन है, मगर तभी कोई उसके फेस पे हाथ रख देता है। फिर जो विंग होता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने की ओर देख रहा होता है। उसे फेस क्लियर नहीं दिखता, उसे चांद की रोशनी में जितना भी दिखता है वो उस पर्सन की आंखों में देख रहा होता है। और फिर वो समझ जाता है कि ये पर्सन कौन है। वो जानता है, वो बोलता है, वो मन में ही बोलता है लंजा, फिर ऐसा बोलता है वो। तो फिर जो लेंजन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसे मतलब कि बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है। वो बोलना चाहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फिर जो लेंजन होता है वो उसके पास आता है और उसे बोलता है
चिल्लाना मत। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो लेंजन होता है बोलता है शोर मत करना, मैं तुम्हारा हाथ हटा रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर लेंजन अपना हाथ हटा देता है और जो विंग होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो धीरे से बोलता है तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ के रखा है, तुम मेरे ऊपर क्यों हो। तो फिर जो लेंजन होता है वो उसकी मतलब कि उसकी फेस पे, उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है। फिर होता है श्श, चुप, बिल्कुल चुप। तो फिर जो विंग होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस लेंजन के फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो लेंजन होता है वो उसके पास आता है और झुकता है और बोलता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वांजी क्या बोल रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो आगे बढ़ता है और बोलता है क्या सच में तुम वेंजिंग से प्यार करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, आगे फाड़ फाड़ के, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तो फिर जो वांजी होता है वो नीचे झुक जाता है और बोलता है विंग क्यों क्यों तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलो ना विंग। तुम उसने कहा कि उसने तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस की और तुमने यस कहा। क्यों विंग, क्या 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 तुम सच में उससे प्यार करते हो। और ऐसा बोल के वो उसे उसकी नेक पे ही अपना अपना फेस रख लेता है और बस यही सारी बातें बोल रहा होता है। और जो विंग होता है वो फील कर रहा होता है वांजी की हैवी ब्रीथ को अपनी नेक में, और वो फील कर रहा होता है कि वांजी पूरी तरह से उसके ऊपर लेटा हुआ है और उसे सच में उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, उसे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ही फील हो रही है कि वो भी वांजी से प्यार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अभी तक वांजी को ये बात बोली नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है कि वांजी किस तरह उसके ऊपर है। फिर वो वांजी से बोलता है वांजी वांजी खड़े हो जाओ, मेरे ऊपर से खड़े हो जाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी नेक में अपने फेस को रब करते हुए बोलता है क्यों विंग, क्या क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ कुछ वक्त ऐसे रहो ना प्लीज़, मुझे बुरा लग रहा है विंग। फिर जो विंग होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर बोलता है तुम्हें तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। तो फिर जो जो वांजी होता है बोलता है मुझे मुझे पेन हो रहा है विंग, मुझे मेरे हाथ में पेन हो रहा है। तुम उसके साथ क्यों हो तुम उसके साथ। तो फिर जो विंग होता है वो सामने मतलब कि ऊपर की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वेंचिंग, तुम तुम उसके साथ क्यों, तुम उससे शादी क्यों करने जा रहे हो, तुम्हारी इंगेजमेंट उससे क्यों हुई है। वो ये सब सवाल कर रहा होता है और विंग से उन सारे सवालों के जवाब मांग रहा होता है। जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने उसके साथ मेरी इंगेजमेंट की करवाई थी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो क्या तुम तोड़ नहीं सकते। तो फिर जो विंग की वांजी की ये बात सुन के विंग शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जो वो सोच रहा था कि वांजी ये क्यों कह रहा है। फिर जो विंग होता है वो थोड़ी देर शांत रहता है और फिर वो बोलता है तुम्हें तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे फ़र्क पड़ता है विंग, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो उसके फेस की ओर दिखता है, वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, जो विंग होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है जब और उसकी आँखों में। तो फिर जो विंग होता है वो फील करता है कि वांजी रो रहा है, उसकी आँखों में आंसू है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी फेस की ओर बढ़ रहा होता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं बहुत लेट हो गया ना, मैं तुम्हारी लाइफ में आने में बहुत लेट हो गया। वो तुम उससे प्यार करते हो ना। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो आगे उसकी लिप्स की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो रुक जाता है और बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम उससे प्यार करते हो। उसने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। तुमने भी कहा कि हाँ, तुमने उसकी फीलिंग एक्सेप्ट की थी, तुम उससे प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर वो खड़ा होकर बेड पे बैठा होता है और वो वहीं से जाने लगता है। तभी जो विंग होता है वो उसे पकड़ लेता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अगेन से पुश करता है उस बेड के ऊपर ही। और इस बार जो विंग होता है वो उसके ऊपर होता है। जो वांजी होता है वो देखता है कि विंग उसके पास है। तो फिर वो विंग से पूछता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है और वो उसके फेस के पास आता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने। तो फिर जो
वांजी होता है बोलता है क्या? तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? तुम तो वैनचिंग से प्यार करते हो ना। वैसे भी वो तुम्हारी फियांसे है और जल्दी शायद तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। तो फिर जब और जो विंग ये बात सुन रहा होता है, फिर जो वांजी होता है बोलता है और शायद फ्यूचर में तुम्हारे उसके साथ वो इतना ही बोलता है, तभी जो विंग होता है वो उसे किस कर लेता है। जो वांजी होता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और जो विंग होता है वो उसे उसके ऊपर बस अपनी लिप्स को रखा होता है, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। जो वांजी होता है वो फील करता है कि विंग की लिप्स उसके लिप्स पर है और फिर वो देख रहा होता है विंग जिसकी आंखें बंद होती है और बॉस अपने मतलब कि जैसे कि वांजी के लिप्स को फील करना चाहता है और उसने उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख रखे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा शांत है और उसके लिप्स के ऊपर उसने अपने लिप्स रख रखे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो अपने लिप्स को मूव करता है। फिर जो विंग होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है। उसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। फिर वो वांजी की ओर देखता है। जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो देखता है कि विंग उसकी उसकी आंखों में भी हल्के से आंसू है और उसकी आंखें पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है और वो उसी की ओर देख रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को अगेन फ्लिप करता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या मैं इसका मतलब क्या समझूँ? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम वेंचिंग को छोड़ रहे हो? तो फिर जो विंग होता है वो उसी की ओर ही देख रहा होता है और वो एक स्मेल करता है। सच में वो जो स्मेल थी वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी। वो उसकी ओर देख रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर वो जो वांजी होता है जब वो विंग की ये स्मेल ये हंसी सुनता है तो उसे उसे बुरा लगता है कि क्या वांजी ने कोई जोक नहीं मारा। वांजी उससे प्यार करते हैं और उसका प्यार सच्चा है और वो इसी वजह से वो साइड बैठ जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो अब बेड पे बैठ चुका है और वो जोर जोर से हंस रहा है और वो विंग वांजी की फेस की ओर देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और फिर वो उसके दोनों गालों को पकड़ लेता है और उन्हें जोर से खींचते बोलता है सच में लंजा तुम बहुत बहुत क्यूट हो। सच में मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया? फिर जो लंजा होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग तुम हंस क्यों रहे हो? वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी फेस की ओर देखता है, बोलता है क्योंकि लंजा तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी ऐसे पर्सन से प्यार होगा जो इतना ज़्यादा क्यूट होगा, इतना ज़्यादा इनोसेंट होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी फेस की ओर देखता है और फिर जब वो विंग को हंसते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों उसे अजीब सा गुस्सा आता है और वो विंग को टाइट मतलब उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उसे बेड पर पुश कर देता है और फिर बोलता है फिर बहुत ही ज़्यादा डार्कली बोलता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। और ऐसा बोल के वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम इतना हंस के रहे हो मगर मैंने कोई जोक नहीं मारा। तो फिर जो विंग होता है वो अभी भी स्माइल करके वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अगर तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा विंग। तुम इस तरह मेरे प्यार की इंसल्ट नहीं कर सकते। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे उसके मतलब कि उसकी गर्दन से अपने खींच लेता है, उसके अपने दोनों हाथों उसकी नेक में डालता है और उसे अपने पास खींच लेता है। फिर बोलता है ओह माय लैंजन सच में तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है किसने कहा कि मैं तुम्हारी प्यार का मजाक उड़ा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं लैंजन, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैं उस पर्सन का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ? तो फिर जो भांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है क्या? तो फिर जो विंग होता है वो इस बार कुछ भी नहीं बोलता और वो वांजी को किस करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसकी लिप्स को सक कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो पहले थोड़ी देर शॉक हो जाता है विंग के इस कन्फेशन को सुन के और फिर उसे जब फील होता है कि क्या विंग ने क्या कहा उसे, तो वो भी अगेन उसे किस करने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कुछ भी नहीं सोचता, भी कुछ भी नहीं, वो वेंचिंग के बारे में बिल्कुल भूल जाता है और वो डीपली विंग को बस किस कर रहा होता है। वो पागलों की तरह विंग को किस कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, इवन कि उसके नेक पे भी बाइट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो एक आवाज़ निकालता है, बोलता है लंजन। और फिर जो लंजन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो एक ही स्माइल करता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी स्माइल पे पिघल जाता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है अब चलो हमें बाहर जाना है। तो फिर जो विंग की ये बात सुन के वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है वो
तुमने मुझे बताया नहीं वेंचिंग। उसने फिर जो विंग होता है बोलता है डोंट वरी, मैं जल्दी तुम्हें बता दूंगा, पर अभी नहीं। मेरे हिसाब से हमें अभी बाहर जाना चाहिए। तो फिर जो वन ऐसा बोल के विंग आगे एक साइड भटता है। तो फिर जो विंग होता है जो वांजी होता है वो उसे खींच लेता है अपने पास और उसे टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है क्या क्या तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे ना विंग? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? फिर जो विंग होता है वो उसे उसकी ओर देखता है और बोलता है सच में तुम कितने ज़्यादा पजेसिव हो ना मुझे लेके। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग सिर्फ वांजी का है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ वांजी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊँगा नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताई नहीं है। वो जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर ऐसा बोल के विंग उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है चलो चलिए लंजन। तो फिर जो लंजन होता है वो भी स्माइल करता है, वो टच करता है अपने विंग पे और बहुत ही ज़्यादा यकीन करता है। फिर वो ऐसा बोल के उसकी ओर ही देखता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है वो लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे थे ऐसे ही नॉर्मली। अब उन लोगों ने अपने मतलब कि जो भी म्यूज़िक वगैरह थे वो बंद कर चुके होते हैं और वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। जो सिस्टन होते हैं वो वेंचिंग की ओर ही देख रहे होते हैं और उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, मगर वो अभी फ़िलहाल कुछ भी इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों पे और वो वेंचिंग के पास मतलब वेंचिंग की ओर ही देख रहे होते हैं बस। फिर जो वेंचिंग होती है वो भी सिस्टन की ओर देख रही होती है, मगर वो उन्हें इग्नोर करती है। वो उनकी ओर ज़्यादा नहीं दिखती। अब दिखाया जाता है वेंचिंग होती है वो विंग से बातें कर रही होती है और उसे बोल रही होती है कि इतने वक्त से वो उससे दूर थी और वो उसे कितना ज़्यादा याद कर रही थी। वो ऐसी बातें बोल रही होती है और जो वांजी विंग के जस्ट बगल में बैठा होता है वो जेलस हो रहा होता है और वो विंग के मतलब कि हाथ को उसने टाइटली पकड़ा होता है और उसे दबा रहा होता है। और जो विंग होता है वो तो उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। एक तरफ वेंचिंग है जो उसका बोलना बंद नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ जो वांजी है उसे सच में कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर रहा है। इतनी जलीसी वो ये सब बोल रहा होता है। फिर वो एक स्मेल करता है। फिर जो वेंचिंग होती है वो उससे बोल रही होती है वैसे तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी बात सुनता है, बोलता है क्या किसके बारे में? फिर बोलती है अरे तुम्हारे भाई के बारे में। वो कैसा है? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझसे वो तुमसे बातें करता है तो तुम ही पूछ लो कि वो कैसा है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है विंग तुम भी ना। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग वैसे तुमने कभी भी मुझे ये बात बताई नहीं कि तुम और वेंचिंग एक दूसरे से इंगेज कैसे हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी बात सुनता है और बोलता है वांजी मैंने कहा ना कि हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता जोड़ा था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और अपना सर नोट करता है। वो बोलता है हाँ विंग मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा रिश्ता जोड़ा था, मगर जितना मैं जानता हूँ तो वेंचिंग तो एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे डैड की तो एक छोटी सी कंपनी है। तो फिर ये मतलब कि तुम्हारी फैमिली वेंचिंग की फैमिली कैसे जानती है? जो वेंचिंग होती है वो बोलती है अरे वो तो मेरे फादर और विंग की मदर। वेंचिंग ये बोल के शांत हो जाती है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है आके फाड़ फाड़ के और वेंचा और वेंजुलियो भी। फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ क्या तुम्हारे फादर और विंग की मदर क्या? तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है दोस्त है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स कॉलेज फ्रेंड्स है और वो लोग उन लोगों ने अपनी हाई स्कूल भी साथ में की है। तो वो लोग बचपन के दोस्त हैं। तो इस वजह से मेरी और विंग की इंगेजमेंट हुई है। तो फिर इस वजह से हमारा रिश्ता जुड़ा है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है। फिर बोलता है कि नहीं मेरे काफ़ी लेट हो चुका है और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी कहीं जाना चाहिए, मतलब कि तुम सबको भी कहीं जाना चाहिए, तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी काफ़ी रूम्स है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं हमें लेट हो रहा है और मेरे हिसाब से मतलब कि वेंचिंग यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करेगी, वो पहली बार यहाँ पे आई है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है और फिर बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करूँगी। वांजी क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ ना? तो फिर जो वांजी होता है वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो रुक सकती है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है अच्छा बताओ कौन से रूम, मुझे अभी रेस्ट करना है। तो फिर जो विंग होता है वो जो वांजी होता है वो एक डायरेक्शन में इशारा कर देता है। वो बोलता है वहाँ पे सारे गेस्ट रूम्स है, आप सभी कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। और ऐसा बोल के फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है कि ओके बाय। तो फिर वो विंग की ओर देखती है और बोलती है विंग तुम मेरे बगल वाले रूम में आना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है
और फिर वो वहाँ से चली जाती है वेंचिंग ये बोल के। फिर जो वेंचा, वेंजुलियो, सुयांग, सोंगलैंड वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो खुद भी खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। कि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है जब जब वेंचिंग ने ये बात बोली कि वो उसके बगल वाले रूम में सोए, और कोई और भी था जो जेलस फील कर रहा था, और वो कोई और नहीं, सिचन थे। और वेंचिंग के कहने का इंटेंशन कुछ और था, मगर इन दोनों भाइयों को तो जेलसी कुछ ज़्यादा ही हो गई। फिर जो मांझी होता है वो विंग को उठा के लेके चले जाता है अपने रूम में, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने लव कन्फेशन किया है, तो इस वजह से वो उसे लेके चला जाता है। और जो सिचन होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं, और वो यही सब सोच रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे और किस तरह जुड़ गई है। वो यही सब सोच रहे होते हैं। उन्हें सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और उन्हें अब वांजी और विंग के रूम की सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो विंग को क्लोथ देता है अपनी, और बोलता है जाओ वो जाके बात लेके आ जाए। और जो विंग होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। फिर वो एक मतलब कि उसे साई भी फील हो रहा होता है। फिर वो जाता है और वो वॉशरूम में जाके चेंज करने लगता है, आई मीन बात लेने लगता है। फिर जो वांजी होता है वो सोचता है कि इतनी देर में वो अपने भाई से मिल के आ जाए। उसने अपने भाई से ढंग से बात नहीं करी, और ये सोच के वो अपने भाई के रूम की ओर बढ़ जाता है। फिर दिखाया जाता है वो जब नॉक करता है अपने भाई के रूम के बाहर, तो फिर उसके ब्रदर रूम खोलते हैं, और वो अपने भाई को देख के शॉक बहुत ही ज़्यादा। उसकी उसके भाई के हाथ में एक और बोतल होती है ड्रिंक की, और वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि वेंचिंग तुम मुझसे क्यों दूर हो गई। वो ऐसे ऐसे सोच रहे होते हैं। वो बोल रहे हैं मेरा पहला प्यार मुझसे दूर हो गया, मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। वो अपनी पूरी राम कथा वांजी के सामने झाड़ रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है फर्स्ट टाइम अपने भाई को इस कंडीशन में, और वो टोटली शॉक होता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सिचन को इस कंडीशन में देखेंगे। फिर वो अपने सर पर हाथ मारते हैं और बोलते हैं सच में प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है। फिर वो जाते हैं और वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं, और बोलता है कि नहीं, मैं इनसे बात तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर वो जाते हैं और सिचन को लेटा देते हैं, उन आराम से लेटा देते हैं, और उनके ऊपर ब्लैंकेट रख देते हैं, और फिर वो उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगते हैं। जो सिचन होते हैं वो ये सब गा रहे होते हैं, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, मेरा पहला प्यार, मैंने पहली बार प्यार किया था जो मुझसे दूर हो गया। वो ये सब बोल रहे होते हैं, गाते गाते सो जाते हैं। जो सिचन वांजी होता है वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई को किसी से प्यार होगा, और वो उनके चक्कर में इतना तड़पेंगे। फिर वो सोचता है कि उस वेंचिंग से ही प्यार होना था कि भाई को। फिर वो अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी अब देखा जाए तो वो मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। फिर वो सोचता है, फिर होता है वैसे ही अगर वेंचिंग की शादी मेरे भाई से हो गई तो कितना अच्छा होगा ना। वो सोच रहा होता है उसका और विंग का रास्ता क्लियर हो जाएगा, और यही सोच के वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो अपने भाई की ओर देखता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है उनके रूम को लॉक करके, आई मीन बंद करके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वो अपने रूम में आता है, तो वो देखता है कि विंग जो वॉशरूम से बाहर निकल चुका है, और वो अपने बालों को सुखा रहा है। और फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है। वो अपने मुँह खोल के विंग की ओर देख रहा होता है, क्योंकि विंग पूरा ऊपर से नीचे तक मतलब भीगा हुआ, पानी से भीगा हुआ, और उसके रूम में उसकी आंखों के सामने वो भी उसकी खुद की क्लोज में। और वो ये बात सोच के उसे अपनी बॉडी में गूज़बम्प फील हो रहे होते हैं। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा लस्टी आइज से देख रहा होता है। जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर बोलता है वांजी। फिर जो वांजी होता है वो अब उसकी ओर देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। उसका मुँह भी अभी ओपन होता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है। फिर बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें भी अब बात लेना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, और फिर वो अपना नाइट सूट लेता है और वो भी वॉशरूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो अपने वॉशरूम से बाहर आ जाता है, और वो लोग सामने ही बैठे होते हैं। एक बेड पे होता है और एक साइड में सोफे पे बैठा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो सोच रहा होता है कि वो वांजी के पास जाए एक बेड पे या ना जाए। और जब वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है कि विंग कब आएगा बेड पे सोने के लिए। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और उससे बोल देता है विंग बहुत नाइट हो गई है, मेरे हिसाब से अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो डरते डरते अपने सर हाँ में लाता है। फिर वो जाता है और उस बेड के एक कोने पे सो जाता है। अब दिखाया जाता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सोए होते हैं, और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है।
उनका बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो फिर जो विंग वांजी वो दोनों एक दूसरे के मन में सोच रहे होते हैं। अब विंग का दिखाया जाता है। विंग सोच रहा होता है सच में ये कितना ज़्यादा वियर्ड है, हाउ गॉड मुझे कितना अजीब फील हो रहा है। पहले भी हम लोग साथ सो चुके हैं, मगर पहले हम फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड थे, मगर अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी, और अब हम लोग इस रूम में अकेले, वही सब सोच रहा होता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बोलता है ओ माय गॉड आज भी मेरे साथ मेरे रूम में हम दोनों अकेले, पर क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता। और वो यही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है गॉड सच में जल्द से जल्द हमारे बीच सब ठीक हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी विंग को शादी करके अपने साथ लेके आऊँ और लीगली वो हमेशा मेरे साथ रहे। और वो ये सब सोचा होता है और स्माइल कर रहा होता है, दिखाया जाता है। वो लोग ऐसे ही सोचते सोचते लेटे होते हैं, मगर उन्हें नींद नहीं आई होती है। अब जो वांजी होता है वो रोल होके विंग के पास चला जाता है और विंग को देख रहा होता है। अब जो विंग होता है, जब उसे फील होता है कि वांजी उसके पास आया है, उसके जस्ट पीछे है, तो वो अपनी आंखें आराम से नॉर्मली बंद कर लेता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो सो रहा है। और जो विंग वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। उसे पता है कि विंग सिर्फ नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने उसने मतलब उसने विंग के हाथों की मुट्ठी देखी है। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंद है और वो जानता है कि विंग नर्वस है। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है और विंग का फेस अपनी साइड करता है। जो विंग होता है वो तो हेजिटेट कर रहा होता है कि वांजी उसका फेस अपनी साइड क्यों कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है। फिर वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसके दोनों चिक्स पे किस करता है और उसके लिप पे एक पैक करता है। और फिर वो एक स्माइल करता है, बोलता है आई लव यू विंग, बहुत बहुत ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है गुड नाइट, सो जाओ। और ऐसा बोल के वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक एक करके सभी अपने रूम से बाहर निकल होते हैं। ये लगभग सुबह 11 बजे की बात होती है, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा रात में उन्होंने ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। और उनके सर में दर्द भी हो रहा था, इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे। और जो मैडम लैन थी वो मतलब कि वो लैन चिंगेजोन और लैन ग्रैन दोनों को ऑफिस पहुँचा चुकी है। उन लोगों को ब्रेकफास्ट करवा के वो लोग ऑफिस जा चुके हैं। और जो मैडम लैन होती है उन्होंने लेमन वाटर भी बनाया होता है, ताकि वो उन लोगों ने ड्रिंक किया है तो उनका माइंड फ्रेश हो सके। और इस वजह से अब वो दिखाया जाता है एक एक करके सब लोग बाहर आ रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो उन लोगों को देख रही होती है। सबसे पहले सिचन बाहर आए और उनके सर में सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। और उनके तुरंत बाद वेंचिंग भी आई और वो उन्हीं के बगल में जाके बैठ गई और वो अपने सर को दबा रही होती है, बोलती है ओ गॉड मेरे सर में कितना दर्द है। और फिर बोलती है सच में मैंने क्यों ड्रिंक की इतना ज़्यादा। फिर वो ये सब सोच रही होती है और फिर तुरंत ही सुयांग सोंगलैन ये लोग बाहर आते हैं और न्यूसन भी बाहर आता है। न्यूसन तो बहुत ही ज़्यादा गिरते पड़ते बाहर आ रहा होता है फिर और बोल रहा होता है मेरा सर दर्द से फट जाएगा, ऐसा बोल के वो बाहर आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में कि जो वांजी और विंग होते हैं वो अपने रूम से बाहर आ रहे होते हैं। और उनको देख के जो हुसैन होता है बोलता है ओ वांजी तुम विंग के साथ सोए थे। वो विंग से बोलता है विंग तुम वांजी के रूम में सोए थे। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता और जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर वो मेरे साथ सो सकता है। फिर ऐसा बोल के वो हुसैन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखा जाता है वो लोग वहीं पे बैठे होते हैं। तभी मैडम लैन उनके लिए लेमन वाटर लेके आ जाती है और वो उन सब की ओर देखती है और बोलती है लो पियो। फिर जो सब लोग होते हैं उस पानी की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो एक एक गिलास ले लेते हैं और पीने लगते हैं। वो सच में काफ़ी कड़वा था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक डाला गया था। फिर वो लोग पी रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग शांत हो जाते हैं। उनका जो हेडेक था थोड़ी देर वो नॉर्मल हो जाता है और वो लोग एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। अब उनका नशा अच्छे से उतर गया है। फिर जो वो लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और फिर जो मैडम लैन होती है वो उन लोगों से बातें कर रही होती है। और फिर जो वेंचिंग होती है वो भी मैडम लैन की ओर देख रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है, क्योंकि वो उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। और मैडम लैन भी उनसे बहुत ही नॉर्मली बातें कर रही होती है और उन्हें वेंचिंग काफ़ी अच्छी लगती है। फिर दिखाया जाता है जो वो सभी वहीं पे बैठे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने वाले हैं। और इस वजह से जो वेंचिंग होती है वो जब बैठी होती है तभी उसे किसी का कॉल आता है। फिर जो विंग होता है वो उसके बगल में बैठा होता है और वेंचिंग के बगल में सिचन बैठे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो वेंचिंग के फ़ोन पे कॉल आता है तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उस कॉल को देखती है और एक स्माइल करती है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है मुझे नहीं पता था कि ये पर्सन मुझे सुबह सुबह कॉल करेगा। फिर जो विंग होता है बोलता है
क्या हुआ वेंचिंग, किसने कॉल किया है? और सब लोग वेंचिंग और विंग की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो एक स्माइल करती है और वो फ़ोन विंग की ओर बढ़ा देती है। वो उसे दिखाती है, शो करती है कि किसका कॉल आया है। तो फिर जो विंग होता है वो उस पर नाम पड़ता है और वो बोलता है क्या तुम्हें, मतलब कि इसने तुम्हें क्यों कॉल किया है? तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है तुम्हारा भाई है, तुम जानो, मैं क्यों जानूँ। फिर वो एक स्माइल करती है और बोलती है वैसे मुझे फ़ोन उठाने दो। जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं रुको। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या हुआ? तो फिर वो बोलता है कि अगर उसे कुछ काम होता तो वो पक्का मुझे कॉल करता, मगर अगर उसने तुम्हें कॉल किया है तो पक्का कोई बहुत बड़ी बात है, फ़ोन स्पीकर पे रखो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है विंग तुम पागल हो, यहाँ पे सब लोग हैं। फिर वो जो विंग होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, फ़ोन स्पीकर पे रखो, मुझे सुनना है कि वो उसे तुमसे क्या बात करनी है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है कि सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ओवर पजेसिव ब्रदर। और फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है हाँ हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। फिर जो वेंचिंग होती है वो उस फ़ोन को स्पीकर पर रख देती है और फिर बोलती है हेलो। तो फिर जो सामने से एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस आती है और बोलती है वेंचिंग सीजे। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो एक स्माइल करती है और बोलती है हाँ क्यूटी बोलो क्या हुआ, तुमने आज मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल किया। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि हाँ सीजे वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और डेविल वाली। फिर वो बोलती है तुम्हें मुझसे काम था, तो बोलो तुम्हें क्या काम था। वैसे तुम्हें कोई काम था तो मेरे हिसाब से तुम्हें मुझसे पहले विंग को कॉल करना चाहिए था। और वो ऐसा बोल के विंग की ओर देख रही होती है। जो विंग होता है वो उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है और सब लोग देख रहे होते हैं और सब लोग उस पर्सन की बातें भी सुन रहे होते हैं। और जो सुयांग होता है वो उसकी मतलब कि सुयांग सॉन्गलैंड ये सब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी और उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये कोई लड़का बोल रहा है, उन्हें लगा था जैसे कोई लड़की बोल रही है। तो फिर जो सुयांग होता है वो तो यही बोलता है सच में यार, वो सॉन्गलैंड के कान में बोलता है ये वॉइस कितनी ज़्यादा स्वीट है, बिल्कुल एक लड़की की तरह। तो फिर जो सुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है बकवास बंद करो, वो चुपचाप रहो। और वैसे भी फ़ोन स्पीकर पे है। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है अरे मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ, उसे नहीं सुनाई देगा। फिर जो सुयांग सॉन्गलैंड होता है वो कुछ नहीं बोलता। फिर दिखाया जाता है जो वो पर्सन होता है जो कॉल पे होता है वो बोलता है सीजे वो मुझे ना आपको कुछ बोलना था। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो शांत हो जाती है और बोलती है कि हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना था मुझे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ी देर शांत रहता है और वांजी सिचैन सुयांग सॉन्गलैंड न्योसेन ये सब सुन रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो भी सुन रहा होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ी देर शांत रहता है और फिर वो बोलता है वो सीजे मैं वो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे बोल सकते हो कुछ भी, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। तो फिर वो पर्सन बोलता है मैं चाइना आ गया। तो फिर वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती क्या। वेंचिंग की ये आवाज़ सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि वेंचिंग इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है बस ये शांत हो जाइए शांत हो जाइए। फिर बोलता है कि आप प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप बी भाई को कुछ भी नहीं बताएंगी। तो फिर जो विंग होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो उस फ़ोन को उठ लेता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो वॉइस सुन के। फिर बोलता है वो भाई मैं आपसे मिलना आना चाहता था। फिर जो वो विंग होता है वो गुस्से से बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ब्रदर आप प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए ना, मैं इसी वजह से आपको नहीं बताना चाहता था। तो फिर जो विंग होता है वो अब थोड़ा शांत होता है और वो सब लोगों की ओर देखता है, जो सब लोग उसकी ओर घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शांत होता है और फ़ोन अभी भी स्पीकर पे ही होता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उससे फ़ोन लेती है और बोलती है विंग शांत हो जाओ, वो बच्चा है। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है वो अब बच्चा नहीं रहा है। फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है कि काम डाउन विंग प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो अपने आप को शांत करता है और वो वेंचिंग से बोलता है कि बात करो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो कॉल लेती है और बात करती है। फिर बोलती है कि तुम कहाँ पे हो, तुम अभी इसी वक्त कहाँ पे हो, मुझे ये बताओ। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और मैं जल्दी आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, आप बताइए ना कि आप कहाँ पे हैं, मुझे आपसे मिलना है। फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, सॉरी की ओर देखती है और फिर वो विंग की ओर देखती है। विंग जो कि उसे कुछ बोल रहा था। जो वेंचिंग होती है वो फ़ोन को थोड़ा होल्ड करती है। फिर वो विंग की बात बोलती है, विंग की सुनती है। फिर विंग होता है वो उससे बोलता है उससे पूछो उसने पेनिस को बताया या नहीं। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो अपना सर नोट करती है और वांजी जो विंग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। सब लोग देख रहे होते हैं कि जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा होता है। फिर जो वेंचिंग होती है वो फ़ोन पर बात करती है और बोलती है तुम मुझे बताओ
तुमने तुम्हारे अंकल आंटी को बताया या नहीं? तुम्हारे मतलब कि पेरेंट्स को पता है ना कि तुम यहाँ पे हो? तो फिर जो और तुम किसके साथ आए हो? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है वो मैं किसी को बता के नहीं आया, वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो शॉक होती है, फिर बोलते है कि मगर, तो फिर तभी विंग उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो गए हो, तुम पेरेंट्स को बिना बताया आए हो? तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, आई एम सॉरी गगा, मैं बस नॉर्मली यहाँ पे आ गया, मैं आई एम सॉरी, मैं उन्हें लेटर लिख के आया हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है, आई एम सॉरी गगा, मैं बस आपसे मिलने आया था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, किसके साथ? तुम किसके साथ आए हो? तो फिर जो वो बोलता है, मैं अकेले आया हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, तुम पागल हो गए हो, तुम इतनी दूर अकेले आ गए हो, किसके भरोसे आ गए तुम? तो फिर जो वो जो पर्सन होता है बोलता है, गगा आई एम सॉरी, पर मैं काफ़ी वक्त से आपसे मिला नहीं था और मुझे आपसे मिलना था, आप सभी यहाँ पे, मैं वहाँ पे अकेला था। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मगर जो वेंचिंग वांजी वो सब उसे शांत करने के लिए मतलब कि होने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो विंग होता है शांत हो जाता है। फिर और बाकी सब लोग वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, खासकर कि हुसैन, सुयांग, सोंगलेन और ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उन्होंने कभी भी विंग को इस तरह गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। फिर और जो सिचन होते हैं वो भी हैरान होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो विंग को शांत करता है और विंग भी शांत हो जाता है। फिर जो विंग होता है वो शांति से अब अपने भाई से बात करता है और बोलता है, तुम मुझे बताओ अभी कहाँ पे हो? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो फिर जो उसका भाई होता है वो आसपास के एरिया की ओर दिखता है और बोलता है, वो मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, एक एड्रेस बताता है वो उस जगह। फिर जो विंग होता है बोलता है, ओके वहीं पे रहो, 1 मिनट भी हिलना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिर जो वो उसका भाई होता है बोलता है कि हाँ ओके ब्रदर। वो ऐसा बोल के फ़ोन रखने वाला था, तभी जो विंग होता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर जो विंग होता है, क्या हुआ? तो हेलो क्या हुआ? तो फिर जो विंग ऐसा बोल रहा होता है मगर सामने से उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, मतलब कि हल्की धीमी आवाज़ में कोई चिल्ला रहा हो। और तभी फ़ोन के गिरने की आवाज़ आती है। जो विंग होता है वो बोलता है, हेलो हेलो, ऐसा बोल के वो फ़ोन को देख रहा होता है। और फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है कि क्या हो विंग? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, फ़ोन कट गया। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो फ़ोन लेती है और फिर वो देखती है कि फ़ोन अचानक से कट गया है। फिर वो बोलती है कि क्या हो विंग, कोई प्रॉब्लम हुई है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं नो 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 नो, वो ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो विंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो ये बात सुनती बोलती, क्या? पर यहाँ पे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं। फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को शांत करने की कर रहा होता है। वो बोलता है कि रिलैक्स विंग, कुछ नहीं होगा, तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, हम सभी चलते हैं। फिर बोलता है कि डोंट वरी। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर बोलता है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो ऐसा बोल के वेंचा और वेंजुलियो की ओर देखता है। फिर वो लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर जो वांजी होता है, वांजी, सुयांग, हुसैन, ये लोग भी उन लोगों के पीछे जाने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो सभी बाहर आ जाते हैं। जो वांजी होता है वो देख रहा था कि विंग जल्दी से उसके मतलब कि जो मैंसन था उसके बाहर, मेन गेट के बाहर जा रहा है। और फिर वो जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, वो बोलता है, विंग हम कार से जाते हैं ना, तुम ऐसे कैसे जाओगे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वांजी मेरा हाथ छोड़ो। तो फिर वो ऐसे बोल के आगे बढ़ता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है, विंग हम कार से चलते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है और वो अपना फ़ोन निकालता है अपनी जेब से। फिर वो किसी को कॉल करता है और वो मैंसन से बाहर आ रहा होता है। उसके पीछे सब लोग होते हैं, मैडम लैन सिचन, नियोसेन, सुयांग, सोंगलेन, वेंचिंग, वेंजुलियो और वेंचाओ, ये सब होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो कॉल करता है और बोलता है, कहाँ हो तुम सब, बाहर निकलो। तो फिर जो अब दिखाया जाता है जो थोड़ी देर बाद में वहाँ पे 2 सेकंड में ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल जाते हैं और वो विंग के सामने आ जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो ये सब देखता है, तो एक पल के लिए उसका हाथ विंग से छूट जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब भी शॉक हो जाते हैं। इतने सारे बॉडीगार्ड, वहाँ पे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। तो फिर जो विंग होता है वो एक पर्सन जो उस विंग के सामने आ जाता है और बोलता है, मास्टर क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली बोलता है, मेरा भाई वो यहाँ पे आया था सुबह और उसे अभी किसी ने किडनैप कर लिया है और
अभी इसी वक्त मैं चाहता हूँ यहाँ पे चाहे जितनी पैसे लग जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी बॉडीगार्ड्स बुलाने पड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा भाई चाहिए तुरंत, अभी इसी वक्त जाओ, जितने बॉडीगार्ड चाहिए उतने बुला के लेके आओ, कार्स लेके आओ, अपनी अपनी अपने बॉडीगार्ड्स को रेडी करो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है सर ओनली 10 मिनट्स, हमें 10 मिनट दीजिए। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। तो फिर वानजी, सुयंग, नियोसन और सॉन्गलिन ये लोग जो उसके पीछे खड़े होते हैं वो शांत होते हैं। फिर जो वानजी होता है वो आगे आता है और बोलता है विंग इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बॉडीगार्ड्स काफ़ी है और हम सब है ना, हम सब ढूंढ लेंगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं वानजी, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, तुम नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर जो वानजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग मेरे डैड एक माफिया है और मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर जो वानजी होता है बोलता है नहीं 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 वानजी, तुम मेरे साथ मत चलो, वैसे भी वो लड़ाई मेरी है। तो फिर जो वानजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं अब से वो लड़ाई मेरी भी है, मैं नहीं जानता कि किसने किडनैप किया है, पर हम है ना, मैं तुम्हारे भाई को सही सलामत वापस लेके आऊँगा, चलो हम फिर जो सिचन होता है वो अपने भाई की ओर देखता है और फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो सिचन के घर पे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी गाड़ियाँ बाहर होती है और जो बीइंग के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ थी वो लोग भी बाहर होती, वो सारी भी बाहर होती है। और फिर जो विंग वानजी वो लोग एक कार में बैठते हैं। वो जो वानजी होता है वो जानना चाहता है विंग से बहुत सारी बातें, मगर वो अभी कुछ भी नहीं पूछ रहा होता है। और जो सुयंग, सॉन्गलिन और नियोसन होते हैं वो लोग भी वानजी से बोलते हैं, वो लोग भी विंग से बोलते हैं कि वो लोग भी उसके साथ चलेंगे, मगर जो विंग होता है वो उन्हें मना कर देता है, बोलता है कि नहीं तुम में से कोई भी उसके साथ नहीं जाओगे। कि फिर जो विंग होता है वो सोच रहा था कि नहीं वो ये नहीं कर सकता। तो फिर जो सुयंग, सॉन्गलिन और नियोसन होते हैं वो बोलते हैं विंग हम तुम्हारे दोस्त है और दोस्त को मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ता और वो तुम्हारा भाई है तो वो हमारा भी है। और ऐसा सॉन्गलिन ऐसा बोलता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा विंग, और हम लोग फाइट जानते हैं, हमें बचपन से फाइट सिखाई गई है। तो फिर जो वैंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है विंग इन्हें अपने साथ चलने दो, वैसे भी तुम्हें इस वक्त दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर जो विंग होता है वो वैंचिंग की ओर देखता है, फिर वो अपना सर नोट करता है और फिर वहाँ से सब निकल जाते हैं। सुयंग, सॉन्गलिन, नियोसन, वेंचिंग, वैनिंग और यहाँ तक कि वेंचाओ वेंजुरियो भी। और जो सिचन होते हैं वो पीछे होते हैं, वो अपने डैड और अंकल को कॉल करते हैं और उन्हें सब बता देते हैं कि विंग का भाई किडनैप हो गया है। तो फिर जो सिचन के जो डैड होते हैं मिलन चिंगेजुंग वो भी माफिया में होते हैं और वो भी पता लगा रहे होते हैं कि विंग का भाई कहाँ पे है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस कार में बैठा होता है और उसी के बगल में वानजी बैठा होता है। और फिर जो आगे होता है वो उसके बॉडीगार्ड होता है जो कि बहुत देर से ट्राई कर रहा होता है, जो क्या बोलते हैं विंग के भाई को ट्रेस करने की, क्योंकि जो विंग होता है वो जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि खतरा कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। और इसी वजह से उसने पहले से ही अपने भाई की सिक्योरिटी के लिए उसे एक पेंडेंट दिया था जिसमें GPS ट्रैक कर रहा है, और इसी वजह से ही वो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और जो वो उसका बॉडीगार्ड होता है बोलता है सर पता चल गया। फिर जो वो बोलता है कि कहाँ का है। तो फिर बोलता है ये कंपनी का दिखाया जा रहा है जो कि काफ़ी वक्त से बंद है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं उन बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई को किडनैप किया है। वो नहीं जानता उसने कितनी बड़ी गलती करी है, किस इंसान को किडनैप किया है। और फिर जो वानजी होता है वो देख रहा होता है जो कि इस वक्त बिल्कुल ही अलग लग रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। वानजी ने कभी विंग को इस तरह नहीं देखा, मगर वो समझता है कि विंग का भाई किडनैप है। वो नहीं जानता कि विंग कहाँ से है या फिर क्या करता है या फिर कहाँ से बिलोंग करता है, उसे नहीं पता, मगर फिर भी वो विंग के साथ है कि वो विंग को अपना दोस्त मानता है। पहले वो लोग दोस्त थे और अब तो वो लोग लवर्स है। तो फिर वो विंग पे ट्रस्ट क्यों ना करे। हाँ उसके सवाल बहुत ज़्यादा है, मगर वो ये भी जानता है विंग बता देगा वक्त आने पे शायद उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। और उसे इस वक्त सही भी नहीं लगता कि वो अपने सवालों के जवाब चाहे विंग से। अब दिखाया जाता है वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो कंपनी है, या फिर यूँ कह लो कि वो टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। हाँ वो एक टूटी फूटी सी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस बिल्डिंग के बाहर दिखता है। फिर वो लोग सब लोग बाहर उतर जाते हैं और जो कि उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं विंग उन लोगों की ओर देखता है। फिर वो सामने उस बिल्डिंग की ओर देखता है। फिर वो उन लोगों से बोलता है
इस बिल्डिंग को चारों ओर से कवर कर लो। फिर जो वो मतलब वो बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मैं भी अंदर जाऊँगा। फिर वो बोलता है कि तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे, हम हाँ। फिर जो सुयांग, सॉन्गलिन, नियोसन होते हैं और वेंचिंग, वेंजुलियो और वेंचाओ, वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम भी अंदर जाएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है। फिर जो हुसैन, सुयंग, वो लोग आगे आते हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हैं। फिर जो सॉन्गलिन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग हमें कमज़ोर मत समझो, तुम भी ये बात जानते हो कि हम सभी माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें बचपन से ही ट्रेनिंग सिखाई गई है। हम लोग फाइटिंग कर सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छे से फाइटिंग आती है और हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम आसानी से अंदर जा सकते हैं और अपना ध्यान भी रखेंगे। आई प्रॉमिस, हम सभी प्रॉमिस करते हैं। प्लीज़ हमें जाने दो, हमें भी तुम्हारी हेल्प करनी है, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और अपने दोस्त पे ट्रस्ट करना सीखो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम लोगों पे, मगर प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत होने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी विंग, तुम्हारे वजह से कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। फिर सब लोग प्लान बना लेते हैं कि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से अंदर जाएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम अंदर नहीं जाओगी। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं जाऊँगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी, तुम बाहर रहोगी। क्या तुम जानती हो ना उसे, वो बिल्कुल तुम जानती हो ना उसे बहुत अच्छे से, वो पता नहीं कब वो बाहर निकल के आ जाए। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देख रही होती है विंग की ओर बहुत ही वियर्ड फेस से। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम भी जानती हो वो इतना नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो चाहे तो 2 मिनट में बाहर निकल के आ सकता है। फिर जो वेंचिंग होती है वो अपना सर नोट करती है और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं बाहर रहूँगी। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों को बोल देता है कि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से अंदर जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग ग्रुप बना के अंदर की साइड जा रहे होते हैं, जैसे कि विंग, वांजी वो लोग एक साथ होते हैं और सुयंग मतलब सॉन्गलैन और नियोसन वो दोनों एक साथ होते हैं और जो वेंचाओ, वेंजुली होते हैं वो लोग एक साथ होते हैं। और फिर जो सुयंग होता है वो अकेला होता है और वो अकेले ही अपनी डायरेक्शन में जा रहा होता है, उसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो अकेले भी जा सकता है, वैसे भी सब लोग चले गए हैं तो वो भी जा सकता है, ऐसे बोल के वो अकेले चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग सभी ढूंढ रहे होते हैं उस पर्सन को। उन्हें मतलब कि विंग ने बताया कि वो पर्सन मतलब कि उसका जो भाई है वो सिर्फ 16 साल का है और वो भी मतलब कि उसकी और मतलब कि वो और विंग काफ़ी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसा बोला है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो पहचान सकते हैं कि तो यही सोच के सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जिताया जाता है जो विंग होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे सच में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मगर उतनी ज़्यादा वो टेंशन और फिक्र में भी होता है। उसे अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र है और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है, वो नोटिस कर रहा होता है। वो विंग को काम डाउन करता है और बोलता है डोंट वरी, हम उसे सही सलामत यहाँ से लेके जाएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे सवाल नहीं पूछते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पूछने बहुत सारे पूछने हैं, मगर अभी नहीं, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। पूछूंगा जो भी सवाल है उन सब के वो सारे सवाल तुमसे पूछूंगा और वो सारे जवाब भी तुम्हें देने होंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बताने वाला था, मगर उस वक्त ठीक नहीं था, मगर अब मुझे बताना होगा। तो फिर वो बोलता है मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि ठीक है डोंट वरी, तुम जब बताना चाहो बता सकते हो, मगर अभी हमें एक काम करना है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है दूसरी ओर नियोसन और सॉन्गलैन वो लोग एक साथ चल रहे होते हैं और जो हुसैन होता है वो थोड़ा डर रहा होता है और वो सॉन्गलैन के पीछे पीछे चल रहा होता है। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलते हैं अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, मैं अकेले ही चला जाता। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्यों, मेरे दोस्त है, मैं अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो फिर रुक जाता है और फिर जो हुसैन होता है वो उसकी पीठ में लग जाता है और फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है लग गई मुझे, और ऐसा बोल के वो उसके फेस की ओर दिखता है। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है अच्छा अगर दोस्त के लिए इतना ही करना है तो तुम आगे जाओ ना। वैसे जो हुसैन होता है बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊँ। फिर बोलता है कि चलो तुम चलो। फिर ऐसा बोल के जो हुसैन होता है वो उसे धक्का देता है। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो आगे की ओर देखता है और फिर वो पीछे की ओर देखता है। फिर वो हुसैन की ओर दिखता है और फिर उससे बोलता है वैसे ही कल रात तुमने मुझे किस क्यों किया था। तो फिर जो हुसैन होता है वो चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधे सीधे चल रहा होता है। फिर बोलता है हम यहाँ कुछ और काम के लिए आए, चलो। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। फिर बोलता है मुझे कुछ जानना है, और ऐसे बोल के वो उसे दीवार पर पिन कर देता है और फिर वो उसकी फेस की ओर ही देखता है और बोलता है तुमने मुझे किस किया
क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता हूँ। वैसे ही बताओगे कि मैं तुम्हें इरिटेट कब कब करता हूँ? और ऐसा बोल के वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो खुद ही नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। एक तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग फंसे हुए हैं जहाँ पे अब मरे कि तब मेरे, और उस ऊपर से ये सॉन्गलैंड जो इतना रोमांटिक हो रहा है, हाँ उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा रोमांटिक क्यों हो रहा है। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है वो उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है, बताओ ना मुझे कि मैं तुम्हें कब कब इरिटेट करता हूँ? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, वो उसे थोड़ा धक्का देता है, बोलता है तुम करते ना, तुम बहुत ज़्यादा करते हो, तुम पता नहीं है कि तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। हुसैन ऐसे मत करो, हुसैन वैसे मत करो, हुसैन पढ़ाई करो, हुसैन ये हुसैन हुसैन बोल के हमेशा मेरा खून पीते रहते हो। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसके फेस की ओर देखता है और फिर बोलता है तुमने इस स्माइल की? तो फिर जो सोने होता है वो अपनी स्माइल को दूर कर लेता है और फिर बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है? फिर जो हुसैन होता है, हाँ तुमने फर्स्ट टाइम स्माइल की, तूने मेरे सामने फर्स्ट टाइम स्माइल की। तो फिर जो सोने होता है बोलता है मैंने कई बार की है, तुमने नोटिस आज की है। तो फिर जो हुसैन बोलता है क्या सच में? इतनी इतनी क्यूट स्माइल को मैंने पहली बार नोटिस किया है। तो फिर जो हुसैन की बात सुन के सॉन्गलैंड अगेन स्माइल करता है, उसे हंसी आ जाती है हुसैन की बात सुन के। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है ओ माई गॉड, आज तो मैंने कोई बहुत ही, मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात हुई है। दो दो बार मैंने तुम्हारी स्माइल देखी है। तो फिर जो सोने होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चलो अब। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है और बोलता है अरे स्माइल करो ना, प्लीज़ प्लीज़ एक बार और करो ना, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो। मुझे तो लगा था तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड रूड पर्सन हो, बिल्कुल बिल्कुल वांजी की तरह। तो फिर जो हुसैन होता है, सॉरी सोने होता है, वो हुसैन की ओर देखता है। फिर जो हुसैन होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो सॉन्गले होता है वो एक स्माइल करता है और वो हुसैन का हाथ पकड़ लेता है। फिर होता है मेरे पीछे ही रहना, और ऐसे बोल के फिर वो उसके साथ ही चल रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है वो। फिर अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो लोग भी चल रहे होते हैं, और जो वेंजुली होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और वेंचा उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। फिर जो वेंजुली होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चल रहा होता है, जैसे कि छुपने की कोशिश कर रहा होता है वेंचा। फिर जो वेंजुली होता है वो ऐसा बोलता है। तो फिर वेंचा बोलता है क्या पता कब कौन आ जाए और कब कौन हमें मार दे। तो फिर जो वेंजुली होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ब्रदर आप ऐसे करते हुए तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हो। तो फिर जो वो वेंचा होता है बोलता है कि मैं रिस्पेक्ट करो मेरी, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर जो वेंजुली होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सिर्फ कुछ मिनट का फ़र्क है। तो कि वेंजुलियो और वेंचा वो दोनों जुड़ा होता है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कुछ मिनट का ही सही, मैं तुमसे बढ़ाता हूँ। तो फिर जो वेंचा होता है, सॉरी वेंजुलियो होता है, बोलता है हाँ आप मुझसे बड़े हैं और इस वजह से आपको मुझे प्रोटेक्ट भी करना होगा, आप करेंगे ना? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है वो आगे आता है और अपना सीना चौड़ा करते हुए बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो फिर जो वेंजुलियो होता है बोलता है ओ गगा पीछे पीछे देखिए। तो फिर जो वेंचा होता है वो पीछे देखता है और वो डर जाता है, मतलब कि वो डरते हुए वेंजुलियो के पीछे हो जाता है। होता है क्या 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 ऐसे बोलते हुए वो देख रहा होता है। फिर जो वेंजुलियो होता है वो हंसने लगता है, बोलता है आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो ऐसे बोल के वो हंसने लगता है, फिर बोलता है कि कुछ भी नहीं था चलिए। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसे मारते हुए बोलता है तुम अपने बड़े भाई को परेशान कर देते। तो फिर जो वेंजुलियो होता है बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, चलिए चलिए, और ऐसे बोल के फिर वो लोग चलने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है सुयेंग का, वो नॉर्मली चल रहा होता है और वो देख रहा होता है आसपास उसे कुछ बॉडीगार्ड्स भी दिखे, मगर वो ईजिली उनसे बच के साइड हो गया। और वो नोटिस कर रहा होता है कि इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही बॉडीगार्ड्स है। फिर वो सोचता है शायद विंग का भाई यहीं पे है। फिर वो सोचता है वैसे विंग ने अपने भाई का नाम ही नहीं बताया। फिर बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उसने बताया कि वो उसके जैसा ही दिखता है और वो 16 साल का है। वो मुझसे 2 साल छोटा है, वही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है छोड़ो ना। फिर वो सोचता है कि क्या विंग का भाई उसी की तरह क्यूट और सुंदर होगा, वही सब सोच रहा होता है। फिर वो ऐसे ही सोचते सोचते आगे चल रहा होता है। फिर तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाता है और फिर बोलता है ओ माय गॉड, वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है ओ कौन था, कौन खंबा था, वैसे बोल के जो सामने वाला पर्सन होता है वो सुयंग की ओर देख रहा होता है और जो सुयंग होता है वो भी अपने सर को पकड़ के बैठा ही होता है। फिर जो वो देखता है कि सामने एक 16 साल का
एक 16 साल का बॉय खड़ा है और फिर जो सुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो जो पर्सन होता है, वो जो बॉय होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम कौन हो गधे। वो ऐसा बोल के सुयांग की ओर देख रहा होता है और जो सुयांग होता है बोलता है क्या गधा। फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि हाँ गधा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं यहाँ से बच के निकल रहा था और तुम हो गई मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो गए। फिर वो ऐसा बोल के सुयांग की ओर देखता है, होता है तुम क्या कोई बॉडीगार्ड हो। तो फिर जो सुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर होता है तुमने मुझे गधा कहा, और ऐसा बोल के वो उसकी ओर दिखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है तुम मुझे छोड़ो। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे गधा कहा, तुम्हें और मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो, और ऐसे बोल के वो थोड़ा स्ट्रगल करना बंद कर देता है। वो अपना हाथ छुड़ा रहा था तो वो रुक जाता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो। तो फिर बोलता है कि तुम कौन हो। फिर जो सुयांग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। तो फिर जो वो जो पर्सन होता है वो सुयांग को ऊपर से नीचे तक दिखता है, बोलता है तुम मेरे भाई के दोस्त। तो फिर जो सुयांग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ हो ही नहीं सकता तुम मेरे भाई के दोस्त हो। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर होता है मुझे डाउट है, मेरा भाई तुम्हारे जैसे पर्सन को अपना दोस्त नहीं बना सकता। तो फिर जो वो सुयांग होता है बोलता है क्यों, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो सुयांग होता है वो बोलता है वो पर्सन होता है बोलता है मेरे भाई की आंखें फूटी हुई नहीं है, मुझे भाई को दिखता है कि कौन गधा है और कौन सही इंसान, कौन समझदार है और कौन बेवकूफ़। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है ओ हाँ। फिर बोलता है क्या, फिर वो ऐसे बोलता है तुमने मुझे गधा कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है देखो जो जिसे यही बात समझ नहीं आई कि मैंने उसे गधा कहा या फिर बेवकूफ़ कहा, वो पर्सन मुझे बचाने के लिए आया है, तुम मुझे बचा के लेके जाओगे। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और चलो मेरे साथ, ऐसा बोल के वो उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा होता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हे मेरा हाथ छोड़ो। फिर जो वो पर्सन जो सुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो चुपचाप। फिर वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि तुम मुझे बार बार तुम क्यों कह रहे हो, तो मेरा नाम है, मेरा नाम लो। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है क्या तुम्हें मेरे भाई ने मेरा नाम तक नहीं बताया। तो फिर जो वो बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। फिर जो वो पर्सन होता है ओ माय गॉड, और देखो ये कहता है कि मेरे भाई का दोस्त है। तो फिर जो सुयांग होता है बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, वैसे भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस हाँ हमें मुझे तो आज ही तुम्हारे बारे में पता चला, और जब पता चला तब पता चला कि तुम किडनैप हो गए, तो बस तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। अब तुम चल रहे हो कि यहीं पे छोड़ के चला जाऊँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो इधर उधर देखता है। फिर वो देखता है कि एक बॉडीगार्ड इस साइड ही आ रहा है। तो फिर वो सुयांग का हाथ पकड़ के साइड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो उस पर्सन को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सुयांग को टाइटली गले लगा लेता है। तो फिर जो सुयांग होता है वो शौक होता है, वो देखता है कि किसी मतलब उस बच्चे ने, हाँ वो उसे बच्चा ही बोलता है क्योंकि 2 साल छोटा है वो उससे, 16 साल का है। तो फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे गले क्यों लगाया, ये बच्चे छोड़ो मुझे। तो फिर जो सुयांग होता है सॉरी वो जो पर्सन होता है वो उसे टाइटली गले लगाया होता है और बोलता है प्लीज़ 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 चुप हो जाओ, ये वो बोलता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। तो फिर जो सुयांग होता है वो शांत हो जाता है और फिर वो देखता है कि वो जो बच्चा आई मीन वो जो उसकी गोद में है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है और वो सामने की तरफ देखता है कि एक पर्सन वहीं से गुजर रहा होता है और जो सुयांग होता है वो किसी तरह बहुत ज़्यादा मतलब कि छुप जाता है उस पर्सन से और वो पर्सन भी उसे उन दोनों को देख नहीं पाता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो मतलब कि जो विंग का भाई होता है वो सुयांग की ओर देखता है, बोलता है वो गया ना। तो फिर जो सुयांग होता है वो अपना सन नोट करता है, बोलता है हाँ वो गया, मगर तुम उससे इतना डर क्यों रहते, उसने कुछ किया क्या। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है कि हाँ उसने मुझे हिट किया, और ऐसा बोल के वो अपना फेस आगे बढ़ा देता है। फिर जो सुयांग होता है वो देखता है कि वो जो आई मीन वो जो बच्चा है उसके फेस पे स्लैप के निशान है। फिर बोलता है कि क्या उसने तुम्हें हिट किया। फिर वो देखता है, अब वो नोटिस करता है ये पर्सन मतलब कि इसकी फेयर स्किन है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट ये पर्सन दिख रहा है और इसके फेस पे ये लाल लाल निशान। फिर बोलता है कि तुम्हारा फेस, फिर बोलता है कि हाँ पेन हो रहा है। फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि उसने तुम्हें हिट किया, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, उसकी हिम्मत कैसी तुम्हें हिट करने की। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो जब सुयांग की बात सुनता है तो वो उसे अच्छा लगता है। फिर होता है कि आप इतनी बुरी भी नहीं हो। तो फिर जो सुयांग होता है वो अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करते हुए बोलता है हाँ मैं बुरा नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। फिर होता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम्हारा भाई वेट कर रहा होगा। तो फिर बोलता है कि क्या भाई भी यहाँ पे हैं। तो फिर बोलता है कि हाँ वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हम सब अलग अलग होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम मुझे मिल गए, चलो
फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि हाँ। तो फिर जो स्विंग होता है बोलता है तुम मेरा हाथ मत छोड़ना और तुम अच्छे से मेरे साथ चलना। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है सिंचैन। फिर जो स्विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या? फिर बोलता है साव सिंचैन, मेरा नाम साव सिंचैन है, आप मुझे साव सिंचैन बुला सकते हैं या फिर सिंचैन भी बुला सकते हैं, मुझे तुम सुनना पसंद नहीं है। तो फिर जो स्विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारा नाम साव सिंचन है? फिर होता है हाँ मेरा नाम साव सिंचन है, आप बुला सकते हैं मुझे। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ठीक है ठीक है तो सिंचन चले। तो फिर जो सिंचन होता है वो सर नोट करता है और फिर वो श्रेयंक की हाथ पकड़ता है और वो एक स्माइल करता है। फिर वो श्रेयंक की ओर देखता है, जो श्रेयंक उसी की ओर देखता है और फिर वो उसे लेके जा रहा होता है। जो श्रेयंक होता है वो आगे चल रहा होता है और सिंचन पीछे से उसी को देख रहा होता है। फिर बोलता है हाँ पहले नज़र में तो ये पर्सन मुझे गधा लगा था, पर दूसरी नज़र में विचार बदल गया। फिर बोलता है कितना हॉट है ये, वो ऐसा बोल रहा होता है मन में। फिर बोलता है क्या ये सच में भाई का दोस्त है? फिर बोलता है क्या क्या मुझे इसका नंबर मिल सकता है? वो ये सब मन में सोच रहा था। फिर बोलता है क्या क्या मैं इसे डेट कर सकता हूँ? फिर बोलता है कि वैसे ये मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं है। फिर बोलता है कि फिर वो उससे पूछता है, वो स्वयं से पूछता है वैसे आपकी एज कितनी है? तो फिर जो स्वयं होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, होता है क्यों तुम्हें मेरी एज से क्या काम है बच्चे? ऐसा बोल के वो उसके फेस की ओर दिखता है और उसे बच्चा बोलता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर दिखता है, होता है मुझे बच्चा मत बोलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो फिर जो स्वयं होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है तुम बच्चे तो। फिर वो उसके फेस की ओर दिखता है, उसके फेस की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता है देखो ना तुम मतलब कि तुम्हारी कितनी बेबी लाइक स्किन है। वो उसकी स्किन को टच करते हुए बोलता है कितनी वाइट है और तुम्हारी आँखें कितनी छोटी छोटी है। फिर वो उसकी नोज़ की ओर बोलता है कितनी शार्प नोज़ है तुम्हारी, कितनी छोटी सी। और फिर बोलता है कि तुम्हारे लिप्स देखो कितने ज़्यादा मतलब कि छोटे छोटे हैं और कितने ज़्यादा पतले हैं। वो ऐसे बोल के उसकी फेस की ओर मतलब फेस की ओर बढ़ा होता है और फिर वो ये सब बोल रहा होता है। तो उसका गला सूखने लगता है। फिर वो फील करता है वो उस पर्सन के फेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, सिंचन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और जो सिंचन होता है वो भी उसकी फेस की ओर ही देख रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है वो सुयंग के फेस की ओर देख रहा होता है और वो एक स्माइल करता है और फिर वो सुयंग के मतलब कि थोड़े से आगे झुक जाता है और वो उसकी लिप पे पैक कर देता है। और जो सुयंग होता है वो जब ये फील करता है वो शॉक हो जाता है और वो अचानक से खड़ा हो जाता है। आई मीन वो थोड़ा झुका था वो सीधा हो जाता है। फिर वो सिंचन के फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। फिर वो अपने हाथों को ही मतलब कि एक दूसरे से कंबाइन करके कुछ कर रहा होता है सिंचन। और जो सुयंग होता है वो उसकी फेस की ओर ही देख रहा होता है, ये क्या हुआ? फिर वो अपने लिप पे हाथ रखता है। फिर बोलता है इस बच्चे ने मेरी फर्स्ट किस ले ली। वो ये सब बोल रहा होता है। फिर वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है ये बच्चा तो नहीं रहा। फिर वो बोलता है हाय मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सामने मुझे किस करेगा। फिर ये सब सोच रहा था। फिर होता है फिर जो वो सिंचन से कुछ बोलने वाला होता है तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जो सुयंग होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके निकल जाता है और दिखा जाता है। वो धीरे धीरे से उस कंपनी से बाहर आ जाते हैं, आई मीन उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर वो जब बेंचिंग देखती है कि सिंचन उस मतलब सुयंग के साथ आ गया है तो फिर वो एक सिग्नल दे देती है जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जो वो पर्सन है आई मीन विंग का भाई वो सही सलामत बाहर आ चुका है। और सब लोग भी एक एक करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। मगर जो विंग होता है वो एक स्मग करता है और जो विंग होता है वो वांजी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने हेड मतलब कि जो उसका हेड बॉडी गार्ड था वो उसकी ओर देखता है और बोलता है जा आग लगा दो। फिर जो वो उसका बॉडीगार्ड होता है बोलता है यस सर। तो फिर जो वांजी सिंचन सुयंग ये लोग सब ये बात सुनते हैं तो सिंचन बोलता है कि क्या ब्रदर? फिर वो बोलता है हाँ। फिर जो वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो बोलता है जाओ। फिर जो वो पर्सन होता है आई मीन इनका बॉडीगार्ड होता है वो जाता है और उस पूरी कंपनी में उस पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है। उस बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं वो सब एक एक करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और सब लोग वहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। उसने आग ही इसलिए लगवाई थी ताकि कोई भी बच के बाहर ना मतलब कि बच के भाग ना सके और सब लोग एक एक करके बाहर आ जाए और उसके हाथ में आ जाए कि वो उन लोगों को अपने हाथों से पनिशमेंट देना चाहता है। कैसे हिम्मत कर दी इन लोगों ने उसके भाई को किडनैप करने की। फिर वो अपने बॉडीगार्ड की ओर देखता है तो फिर जो उसके बॉडीगार्ड होता है वो समझ जाता है और वो जाता है और एक चेयर वहाँ पे ला के रख देता है। और जो विंग होता है वो
एक एक किंग की तरह, बिल्कुल एक किंग की तरह वहाँ पे बैठ जाता है उस पर्सन के सामने। जो जो पर्सन उसके सामने बैठा होता है वो उसके नी पे, अपने नी पे बैठा होता है, और जो वांजी, सुयांग, सिंचन सब लोग उसकी ओर देख, मतलब विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जो लैन सिंचन और उसके आई मीन उनके अंकल और फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो जाते हैं और वांजी से पूछते हैं, वांजी सब ठीक है ना? तो फिर वांजी अपना सर नोट करता है और वो देखते हैं कि जो विंग होता है वो एक किंग स्टाइल में वहाँ पे बैठा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, और फिर वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाता है, टेढ़ा करता है, और फिर वो पर्सन उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, कैसे कैसे हिम्मत कर दी तुमने उसे पकड़ने की? फिर वो पर्सन होता है वो बोलता है, वो मैंने ये, फिर वो जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और अपने सर को थोड़ा उसके पास झुकाते हुए बोलता है, किसके कहने पे? मैंने पूछा किसके कहने पे तुमने ये किया? तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है, सर मैंने मिस्टर किम किम जॉन के कहने पे ये किया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो आगे झुकता है और बोलता है, अच्छा तुमने उसके कहने पे मेरे भाई को किडनैप किया? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान के कहने पे तुम ये कर रहे हो वो इंसान उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होगा जब तुम मेरे पैरों में पड़े हो गए? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस आपके भाई को फॉलो कर रहे थे ताकि हमें किसी तरह आपके आपके बारे में पता लग सके, और फिर हम आपको, मतलब आपके भाई को फॉलो करते हुए यहाँ तक आए, और जब आपके भाई आपसे बात कर रहा था तब हमने मतलब कि उसे किडनैप कर लेता है ताकि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आए। आई एम सॉरी सर, सर हमने बस उसके कहने पे ये किया, हमने सिर्फ पैसों के लिए ये किया। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्मग करता है, एक बहुत ही डेविल वाला स्मग, और फिर वो एक, मतलब कि उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है और वो उस नाइफ़ से खील रहा होता है और बोल रहा होता है, अच्छा तो तुमने इतना सब कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए, पैसों के लिए? फिर जो वो पर्सन होता है वो माफ़ी मांग रहा होता है, फिर बोलता है कि सर हाँ हमें माफ़ कर दीजिए, और वहाँ पे उसके जितने भी आदमी होते हैं वो लोग भी सर झुका के माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने, मतलब वो सिंचैन की ओर देखता है, फिर वो सिंचैन के फेस की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरे भाई को टच किया? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है, सर हाँ हमसे गलती हो गई। फिर बोलता है कि ओह तुमसे गलती हो गई, तुमने मेरे भाई को किडनैप किया और उसे टच किया, उस पर हाथ उठाया और तुमसे गलती हो गई, ये जानते हुए कि वो वी वुशियान का भाई है, तुमने उसे टच करने की हिम्मत कैसे की? और ऐसा बोल के वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है, और फिर वो उसके हाथ की ओर देखता है जो विंग के, मतलब कि विंग जिस चेयर पे बैठा होता है उसी के ऊपर होता है, और फिर वो बोलता है, वो उसी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ भी नहीं देखता और उस नाइफ को डायरेक्ट उस इंसान के हाथ में गड़ा देता है। जो वो पर्सन होता है वो बहुत ज़ोर से चीखता है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो, उनकी तो जैसे कि हलक से सांस ही बाहर आ जाती है, और जो लैंचिंग है, जो लैन कुरैन, ये सब लोग भी देख रहे होते हैं विंग किस तरह एक डेविल की तरह एक्ट कर रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, तुमने इसी हाथ से मेरे भाई पे हाथ उठाया ना? तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है, माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। और फिर जो विंग होता है बोलता है, तुम्हें माफ़ी चाहिए? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस पर्सन को तुम किडनैप कर रहे हो वो कोई और नहीं, फ्यूचर माफिया किंग का छोटा भाई है। तो फिर जो वो सब होते हैं वो काँप जाते हैं, बोलते हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हाँ वो आपकी पोजीशन पाना चाहता था, इस वजह से उसने मुझे आपके भाई को किडनैप करने के लिए बोला ताकि आप कमज़ोर पड़ जाए और वो आपका हम कर सके। तो फिर वो जो विंग होता है वो एक स्मग करता है, बोलता है, मैं कमज़ोर? फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वी वुशियान किसी अरे गहरे इंसान का नाम नहीं है। जो पर्सन तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये कोई इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। तुम जानते नहीं हो, वी वुशियान जब अपनी औकात पे आ जाता है ना, अच्छे लोगों को हेल के दर्शन करा देता है। तो फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, और तुमने तो मेरे भाई को टच करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? फिर जो वो पर्सन होता है वो डर रहा होता है, वो बोलता है, सर प्लीज़ सर, लॉर्ड प्लीज़, ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे एक धक्का देता है, अपने पैर से पुश करता है, और फिर वो अपने बॉडीगार्ड की ओर देखता है और बोलता है, इसे लेके जाओ और इसे इतना मारना मगर इसे मरने मत देना,
इसे इतना तड़पाना कि ये मौत के लिए भीख मांगे, मगर अगर ये मरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो पर्सन होता है वो अपना सन नोट करता है और फिर वो उन लोगों को वहाँ से लेके चला जाता है। तो फिर वो जो विंग होता है वो अपने हाथ को साफ कर रहा होता है, उसके हाथ में ब्लड लगा होता है और नियोसन, सुयंग, सोंगलेन, वांजी, सुस्टैन सब लोग विंग को देख के शॉक होते हैं। यहाँ तक कि वेंचाओ, वेंजुलियो और जो सबसे ज़्यादा तो लेन चिंगजुन वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। वो भी माफिया है मगर इतने क्रूअल वो देख रहे होते हैं विंग की ओर। फिर जो विंग होता है वो अपने हाथ को क्लीन कर लेता है और फिर वो पीछे की साइड देखता है, वो सिंचन को देखता है और उसके पास आता है और फिर जो सिंचन होता है वो अपने भाई की ओर देखता है और वो बोलता है फिर वो इतना ही बोलता है, जो विंग होता है वो उसके कान को खींच लेता है और उसे टाइटली खींच लेता है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है गगा 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 मेरे कान छोड़िए प्लीज़ प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो जब ये बात सुनता है तो और ज़ोर से खींचता है उसे, फिर बोलता है कि गगा, वो जो सिंचन होता है वो ऐसे ही बोल रहा था गगा प्लीज़ प्लीज़ मेरे कान छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है पेन हो रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है अच्छा तुम्हें पेन हो रहा है, तुम पेन हो रहा है, और जब वो लोग तुम्हें यहाँ पे लेके आ रहे थे जब तुम्हें दर्द नहीं होता बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुमसे मना किया था नहीं यहाँ पे आने के लिए। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है मगर मैं आपसे मिलने आया था, प्लीज़ प्लीज़ मेरे कान छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है, मेरा कान लंबा हो जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसके कान को नहीं छोड़ होता है। तो तभी जो वेंचिंग होती है वो उसके पीछे आती है और उसे एक उसके फोरहेड पे हिट करती है अपने हाथ से। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है उसे छोड़ो। तो फिर जो विंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है, वेंचिंग जिसने बहुत ज़्यादा जोर से बात बोली थी। तो फिर जो विंग होता है वो ना चाहते हुए भी सिंचन को छोड़ देता है। फिर जो सिंचन होता है वो अपने कान को पकड़ लेता है, वो उसका कान सच में रेड हो गया था। फिर वो वेंचिंग के पीछे छुप जाता है और बोलता है सीजे मुझे बचाइए, मुझे अपने इस डेविल फियंसे से बचाइए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है अच्छा बच्चों बाहर निकलो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है विंग उसे डांटना बंद करो, वो बच्चा है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वेंचिंग ये कहाँ से किस एंगल से तुम्हें बच्चा लग रहा है, 16 साल का हो गया ये, देखो इतना बच्चा है कि इतनी दूर से यहाँ अकेला आ गया है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है विंग रिलैक्स, वो तुमसे ही मिलने आया है। तो फिर होता है अगर इसे मुझसे मिलना ही था तो मुझे बोल देता, मैं खुद वहाँ पे चला जाता कुछ वक्त के लिए, मगर इसे यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। तो फिर जो सिंचन होता है आप सभी तो यहाँ पे आ गए, मैं तो वहाँ पे अकेला था, मेरे साथ कोई था ही नहीं, मैं किसके साथ मस्ती करता, आप सब लोग यहाँ पे आ गए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा बच्चों तुम मस्ती करनी थी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलते विंग इनफ, उसे डांटना बंद करो, वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया, तो उसे इतनी बुरी तरह सबके सामने मत डांटो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सच में तुम हर बार इसकी साइड लेती हो। फिर जो वेंचिंग होती है उसकी ओर देखती है, बोलती है नहीं ये झूठ है, मैं सच में ये झूठ है, मैं तुम्हारी साइड भी लेती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जब तुम्हारा खुद का फ़ायदा होता है तब, और ऐसा बोल के वो साइड हो जाता है। और जो वेंचिंग होती है वो एक स्माइल कर रही होती है। फिर जो सब लोग होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं और वांजी, हुसैन, सुयंग वही लोग देख के तो शौक हो जाते हैं कि वांजी विंग जिसने अभी अभी किसी को मारा, किसी का खून निकाला और अब उसे तड़पने के लिए भेज दिया है, और अब वो इतनी ईजिली अपने भाई के साथ कैजुअल होकर बातें कर रहा है और वेंचिंग उसे डांट रही है और वो डांट खा भी रहा है। और फिर जो वो लोग यही देख रहे होते हैं और वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल सुनेंगे। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और हम सीन शिफ्ट कल करेंगे। थैंक